वायुसेना के लिए रफाल विमान खरीदने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साफ तौर पर फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में साफ कर दिया कि सरकार को इस बात पर राहत नहीं दी जा सकती है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय से चुराए गए दस्तावेजों पर आधारित थे। कोर्ट अब इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई तय करेगा। राफाल विमान सौदे पर अंग्रेजी के दो बड़े अखबारों द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने कई रिपोर्ट प्रकाशित की। इनमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। इन रिपोर्टों में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की कमेटी को नजरअंदाज करके सीधे रफाल विमान का सौदा किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के कारण रफाल विमानों की कीमत बहुत बढ़ गई और भारत में इन विमानों को बनाने का ठेका यानी ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपति अनिल अंबानी को दिलाया गया। इस सौदे में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की थी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि सरकारी गोपनीयता कानून के अंतर्गत इन दस्तावेजों को छापना अवैध है और इसके साथ ही दस्तावेजों की चोरी करने का भी आरोप लगाया गया था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया। आपको बता दें कि अब तक जो दस्तावेज सामने आए हैं उनसे रफाल सौदे में इन अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप है मनमोहन सिंह सरकार के समय जो सौदा राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ से किया गया था उसमें एक विमान की कीमत 526 करोड़ बैठती थी। मोदी सरकार के सौदे के मुताबिक एक विमान की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपये हो गई। और दूसरा बड़ा आरोप है मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए सौदे के मुताबिक भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कुल 126 विमानों में से 36 विमानों का निर्माण फ्रांस में किया जाना था और बाकी विमान भारत में सरकारी क्षेत्र की कंपनी HAL में बनाया जाना था। मोदी सरकार की सिफारिश पर भारत में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समेत कई कंपनियों को ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। रिलायंस ने दसॉ कंपनी के साथ एक संयुक्त कंपनी भी बनाई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर असली विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल सारे विवादों की शुरुआत भारत में रफाल बनाने का ठेका अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को देने को लेकर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि अनिल अंबानी को ठेका दिलाने के लिए कई सरकारी नियमों को तोड़ा गया और अनिल अंबानी की कंपनी को लंबे समय तक फायदा पहुंचाने के लिए कीमत बढ़ाने की छूट दी गई। राहुल गांधी का आरोप है कि इससे अगले 7 से 10 सालों में अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा दिलाया गया। अब नजर डालिए कि आखिर किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के लिए नियम तोड़े गए। जी हाँ, रफाल के संबंध में नया ठेका करने के लिए नियमों को किस तरह से तोड़ा गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सबसे पहले तो सौदा फाइनल करने के लिए रक्षा मंत्रालय की कमेटी को किनारे कर दिया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद सौदा करना शुरू कर दिया। इस सौदे के लिए रक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने सीधे सौदे की बातचीत शुरू की तो कमेटी के 3 सदस्य MP सिंह, AR सुले और राजीव वर्मा ने लिखित तौर पर आपत्ति दर्ज कराई और साफ तौर पर कहा कि इससे देश को नुकसान होगा। और अब जो सबूत सामने आए हैं उससे लग रहा है कि विमान की कीमत 3 गुना बढ़ने का एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दसॉ कंपनी को मुख्य तौर पर यह छूट दी गई। मनमोहन सिंह के समय हुए सौदे में सभी 126 विमानों के लिए समान कीमत रखी गई थी। कीमत बढ़ाने का प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था में प्राइस एक्सक्लेशन यानी कीमत बढ़ाने की छूट दी गई। दूसरा है भारत सरकार विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ के खातों की जानकारी नहीं ले पाएगी। पिछली सरकार के सौदे में इसकी व्यवस्था थी। इसके जरिए सौदे में आर्थिक गड़बड़ी पकड़ी जा सकती थी। अगला है पिछली सरकार ने सौदे के क्लॉज 22 और 23 में व्यवस्था की थी कि सौदे में कोई बिचौलिया या एजेंट नहीं होगा। मोदी सरकार ने इसे हटा दिया और उसके बाद राफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ और भारत सरकार के बीच विवाद होने पर मध्यस्थ नियुक्त करके उसका हल निकालने की व्यवस्था पिछले सौदे में दी गई थी। नए सौदे में इसे हटाकर फ्रांस सरकार से एक पत्र ले लिया गया कि फ्रांस सरकार शिकायतों पर खुद कार्रवाई करेगी। वहीं मनमोहन सिंह सरकार के सौदे में विमान आपूर्ति में देर होने पर जुर्माना का प्रावधान था। नए सौदे में उसे भी हटा दिया गया।
और मनमोहन सिंह के समय हुए सौदे में भारत में ऑफसेट पार्टनर के तौर पर HAL का नाम था, जबकि नए सौदे यानी कि मोदी सरकार द्वारा किया गया सौदा में सीधा फायदा अनिल अंबानी को जा रहा था। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में अब तक छपे दस्तावेजों के मुताबिक नया सौदा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने खुद किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम भी नए सौदे में जोड़ा गया। जहां तक भारत में ऑफसेट पार्टनर के लिए HAL की जगह अनिल अंबानी की कंपनी को चुनने का सवाल है, तो उसमें मोदी सरकार की भूमिका की चर्चा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी कर चुके हैं। फ्रांसवा ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने इसके लिए एक ही कंपनी रिलायंस की नाम की सिफारिश की थी, यानी खुद मोदी सरकार ने इस सौदे से HAL को अलग कर दिया। यह मामला जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब कोर्ट को बताया गया कि सौदे की जांच CAG ने कर ली है और इसकी रिपोर्ट संसद की PAC को दी जा चुकी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। बाद में पता चले कि रिपोर्ट की जांच CAG ने नहीं की थी और उसकी रिपोर्ट PAC को नहीं दी गई थी। ऐसे में मोदी सरकार को आज न कल इस मामले में घिरना था और बुरी तरीके से घिरना था और वह सामने भी आ गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव के आसपास क्या इस बड़ी उलझन की गांठ खुलकर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। अगर बड़ा खुलासा हो जाता है तो ऐसे में मोदी सरकार को 2019 के चुनाव में बुरी तरह हार का भी सामना करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए